इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह का वास है वहां पर आपको एक्चुअल में जाने के लिए फाइट्स का सामना करना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां पर आने के लिए आपका दिल जानता है शैतान किस तरह से आपसे लड़ने की कोशिश करता है, किस तरह आपको रोकने की कोशिश करता है, किस तरह से शनिवार शुक्रवार से उसके प्लान बनने शुरू होते हैं कि आप उस जगह ना पहुंच पाए जिस जगह सचमुच परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है। लेकिन कुछ को मालूम है कि हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने का मूल्य अदा करना पड़ता है, और वही मूल्य बताता है आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आज जितने जन खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आप बरकत को पाके जाएंगे, हील होके जाएंगे, डिलीवर होके जाएंगे, छुटकारा पाके जाएंगे। आमीन। ऊंचा है तो ये बरकत आपकी है। हालेलुया। जब शैतान काम कर रहा होता है तो आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होती है, तब कोई नहीं बचा सकता। मैं गवाह हूं, मैं भी शैतान के हाथों में था किसी टाइम, और जब शैतान होता है तो निशानी होती है, घात होना, नष्ट होना, चुराए जा। बरकत चुरा ली गई। पहले अच्छा था बिजनेस, बिजनेस डाउन हो गया। लोग क्या करते हैं, लोग पहले परमेश्वर में सही रीति से चलते नहीं। जब सही रीति से चलते नहीं, एक समय आता है शैतान का, जो शैतान का अपॉइंटेड टाइम होता है, जो परमेश्वर ने भी अलाउ किया होता है। पहले पवित्रताई में चलना नहीं, जब समय आया कोविड के टाइम, बड़ी बड़ी चर्चेस पे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर सही रीति से चला जाए तो कोविड हमारे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए था। शैतान अगर चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए तैयार है, तो दूसरी जगह जीसस आपको बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए और जीवन देने के लिए तैयार है। अब आपने चुनना है किसके पास जाना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तुम खुद तो बचोगे ही, लेकिन दूसरों को भी बचाओगे। खुद तो आशीष पाओगे ही, दूसरों को भी आशीषित करोगे। खुद तो खाओगे भी, दूसरों को भी खिलाओगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। अय्यूब की पुस्तक 1 उसकी 1 से 12। अय्यूब, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, कुछ नहीं होता इत्तेफाक से। याकूब की पत्नी जब जल्दी मर गई तो जो उनको जानते नहीं होंगे वो क्या बोलते होंगे, ओ यहोवा को मानने वाली याकूब की पत्नी जल्दी मर गई। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब याकूब की पत्नी ने अपने पिता के देवता चुरा लिए, और जब पिता ढूंढता हुआ आया और याकूब को कहा कि मेरे देवता चुरा के लेके आई है तेरी पत्नी, तो उसको मालूम नहीं था कि कोई चोरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला था? क्या निकला था? उसने कहा था जिसके पास तेरे गृह देवता मिलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। एक कर्स रिलीज हुआ याकूब के मुंह से, और वो कर्स उसको लगा और वो जवानी में मर गई। जब बच्चा जन्मने वाली थी तो बच्चे को जन्म देते थे, बाइबल कहती वो दुहर गई, पेन ज्यादा हुई और बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। और बच्चे को नाम क्या दे रही थी? वो क्या दे रही थी? क्या नाम दे रही थी? उसने कहा इसका नाम बेनोनी, यानी दुखों का, सौरों का बेटा हो, दुखों का पुत्र होगा, क्योंकि मैं इसको जन्म देते देते मर गई हूं। याकूब की एंट्री हुई। उसने कहा क्या नाम रखा? कहते इसका नाम है दुखों का बेटा। उसने कहा नहीं, इसका नाम होगा बेंजामिन, बिन्यामिन। दुखों का बेटा नहीं, सुखों का बेटा, दाहिने हाथ का बेटा। उसने नाम चेंज किया। पता है क्यों? अगर शैतान, आपको मालूम है कि वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए तैयार है, आपको उसका टारगेट मालूम हो गया कि शैतान का टारगेट है मेरी लाइफ में घात करना, नष्ट करना